बहुत कुछ दिमाग में था, लेकिन आखिरी का जो 15 मिनट या 20 मिनट की फिल्म है, आपके रोंगटे खड़े कर देगा। 15 मिनट में आपके पास इतने सारे सवाल हो जाएंगे, इतने सारे आपके मन में चीजें आएंगी कि यार जिस देश के लिए, जिस जिस स्वराज के लिए, जिस भारत माता के लिए लोगों ने इतना कुछ किया, बलिदान दिया, मतलब जिंदा उनकी आंखें निकाल दी गई, उनकी जबान खींच दी गई। 15 मिनट वो सिनेमा हॉल में सन्नाटा था केशव। मतलब ऐसी हालत थी ना कि कोई किसी से बात नहीं कर रहा था, या तो लोगों के आंसू गिर रहे थे या लोग सन्नाटे में थे, एक सोच में पड़ गए थे कि उस देश, इस देश के लिए, इस भारत माता के लिए कितने लोगों ने अपना बलिदान दिया है। और इसके बावजूद तुरंत ये समझ में आने लगेगा आपको कि इसके बावजूद देश में ऐसे मुगलों के, मतलब जो मुगल प्रेमी है, वो गद्दार आज भी भारत में बैठे, उनको ये पिक्चर जरूर देखनी चाहिए, जरूर। 15 मिनट तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपको समझ ही नहीं आएगा कि आपको बोलना क्या, आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाएंगे। इतनी अच्छी पिक्चर है, जरूर देखनी चाहिए सबको। वीर योद्धाओं को जिस हिसाब से यात्राएं दी गई औरंगजेब के द्वारा, लेकिन उसके बावजूद देश में जगह जगह उसके नाम पर रोड के नाम रख करके या स्थानों के नाम रख करके उसको महिमा मंडित करना, क्या कहता है? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो बेशर्म लोग कौन थे जिन्होंने औरंगजेब के नाम पे रोड बनाई। और औरंगजेब के नाम पे रोड क्यों बनाना है? वो कोई वीर योद्धा था हमारा, वो हमारे भारतीय सेना में कोई था, या कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने हमारे देश की आजादी में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है? गद्दार, आक्रांता, बलात्कारी, हमारे भारत माता को कितनी बार उसने चीरहरण करने की कोशिश की। ऐसे व्यक्ति के नाम पे रोड बनाया क्यों? मुझे तो ये समझ नहीं। और वो कौन लोग थे जिन्होंने रोड बनाया और 70 साल 80 साल इस देश में सत्ता की मलाई पे बैठे रहे, मलाई चाटते रहे। और सबसे बड़ी बेशर्म की बात यह है कि आज भी हमारे देश में ऐसे लोगों को, हमारे जैसे लोग वोट भी डालने जाते हैं। मतलब इस फिल्म को देखने के बाद आपको यह लगेगा कि एक तरफ तो हम वीर योद्धाओं के ऊपर बनी हुई जो फिल्म है वो देख रहे हैं, और फिल्म नहीं है, वो सच्चाई है। और मुझे लग रहा है अगर 10% भी दिखाया है, क्योंकि मैं यकीन के साथ बोल सकती हूँ कि जितनी चीजें इसमें दिखाई गई हैं वो सिर्फ 10% हैं, क्योंकि 90% तो दिखाई ही नहीं जा सकती। जो अमानवीय चीजें उनके साथ हुई होंगी, जो राक्षस हैवानियत उन लोगों ने करी होगी। और उसके बाद औरंगजेब, अकबर दी ग्रेट, वो अकबर दी ग्रेट जिसको इस फिल्म में दिखाया है कि बीच में कैसे वो भाग जाता है, कैसे संभाजी महाराज जो वीर योद्धा है उनकी मदद करते हैं, और उनको उनके ही पिता द्वारा जब उनको मारने की कोशिश की जाती है तो कैसे वहां पे हमारे मराठा आके उनको बचाते हैं। और अकबर दी ग्रेट की जो गाथा गाते हैं, और हमारे वो बड़ी बड़ी किताबों में हमको बचपन से पढ़ाया जाता है अकबर दी ग्रेट, अकबर। भाई अकबर तो भगोड़ा था, अकबर तो भाग गया था। वो तो अपने पिता औरंगजेब के डर के मारे वहां से भाग गया था। वो मतलब सोचिए कि आप मराठाओं ने ये कहा कि तुम यहाँ रुको, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, हम तुम्हें बचाएंगे, हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन वो भाग गया। और हम उसके बारे में बच्चों को अपने ये पढ़ाते हैं। हम योद्धाओं के बारे में नहीं पढ़ाते। हम किसके बारे में पढ़ाते हैं? हम औरंगजेब के बारे में पढ़ाते हैं। हमारा पूरा चैप्टर है मुगलों के ऊपर। क्यों हमें मुगल के बारे में क्यों पढ़ना? हम एक लाइन में क्यों नहीं पढ़ते कि वो एक आक्रांता थे, बलात्कारी थे, लुटेरे थे, चोर थे, बदमाश थे, डकैत थे? हम ये सब कन्वर्ट करते थे। इस फिल्म में भी ये दिखाया है कि संभाजी महाराज को आखिरी में कहा जाता है, औरंगजेब, अगर इस फिल्म की हम बात करें तो औरंगजेब ये बात कहता है कि आप अपने धर्म को बदल लीजिए, आपको मैं छोड़ दूंगा। लेकिन वो ये कहता है कि वो संभाजी महाराज अपनी जगह ही टिके रहते हैं कि तुम आंखें फोड़ दो, तुम जिंदा जबान निकाल दो, तुम टुकड़े कर दो, कुछ शेरों के आगे फेंक दो। वो कहते हैं कि मैं शेर का बेटा हूं, छावा। और इस फिल्म को आप देखने के बाद औरंगजेब, मुगलों से वैसे ही नफरत थी, और नफरत हो जाएगी। और उससे ज्यादा नफरत केशव जी उनसे होगी जो भारत में बैठ के मुगलों की चाटुकारिता करते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टियां हो, चाहे हम जैसे आम नागरिक हो जो मुगल प्रेमी है, हम उनको वोट भी देते हैं। हम क्यों देते हैं? 70 सालों में इस देश में सवाल क्यों नहीं उठा कि मुगल के नाम पे रोड क्यों, अकबर के नाम पे रोड क्यों? आप अगर दिल्ली में इंडिया गेट के आसपास घूमेंगे तो मुगल रोड, शाहजहां रोड, अकबर रोड, फलाना रोड, ढकाना रोड, ये रोड क्यों है? हुमायूं रोड क्यों? सवाल ये है क्यों? और जिसने किया है, हमने 70 साल उस पर सवाल क्यों नहीं पूछे? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, सवाल अब इस बात का कि इतना वक्त, आजादी के 70 साल 75 साल बीत गए, इस सच्चाई को लाने में, बड़े पर्दे पर लाने में दौर बदल रहा है या कुछ और? देखिए, दौर तो बदल रहा है केशव जी, क्योंकि बॉलीवुड में हिम्मत ही नहीं थी इन चीजों पे पिक्चर बनाने की। बॉलीवुड में तो जिन पे पिक्चर बनती थी, आज वो पिक्चर का देखिए ट्रेंड चेंज हो गया है। अब पिक्चरों में या तो सनातन दिखाते हैं या तो देवी देवता दिखाते हैं। जैसे साउथ में तो हमेशा दिखाते थे, साउथ की जो फिल्में हैं उसमें हमेशा भारत की जो हमारी भारत की चीजें हैं, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी सभ्यता है, उसको बढ़ाते थे। लेकिन बॉलीवुड बहुत टुच्ची फिल्में बनाता था। अभी अचानक से बॉलीवुड को क्या हो गया सुशांत सिंह राजपूत के केस के बाद कि सब मतलब भगवामय होते जा रहे हैं चारों तरफ। वो मुझे बहुत खुशी है कि इसको, चाहे वो डर के मारे,
चाहे वो मतलब इस तरह से कि बाकी फिल्में चलेंगी नहीं, सुशांत के बाद आप एक्सपोज हो ही चुके हैं, तो हो सकता है कि आपको, या हो सकता है कहीं ना कहीं अंदर से आपको आत्मग्लानि हो रही है कि अरे हम क्या कर रहे हैं देश में बैठ के। अभी तक तो बहुत सारे, आपको पता है कि अंडरवर्ल्ड का कैसा कनेक्शन रहता था बॉलीवुड के साथ, कैसे अंडरवर्ल्ड के पैसे लगा करते थे। अब तो तुम्हारे आका बैठे हैं, अब वो तुम्हें इस तरह की फिल्में बनाने नहीं देंगे। आप अगर इस तरह की फिल्में बनाएंगे तो फिल्में जनता देखेगी नहीं, जनता भी जागरूक है। फ्लॉप होगी, सुपर फ्लॉप होगी। भाई कश्मीर फाइल्स देखिए ना, इस तरह की फिल्में आ रही हैं, छावा जैसी फिल्में आ रही हैं। हमारे देश का बच्चा जो सिनेमा हॉल में जाता है वो क्यों नहीं जाने अपने वीर योद्धाओं को? क्योंकि वो बच्चा तो एनसीईआरटी की किताबों में अभी तक वो पढ़ता आया, सीबीएसई आईसीएसई की किताबों में उनको पढ़ता आया है जिनकी जगह उन किताबों में होनी नहीं चाहिए थी। लेकिन क्योंकि पिछले 70 सालों में ऐसे लोग सत्ता में बैठे रहे, ऐसे मुगल प्रेमी बैठे रहे जिनको मुगलों के महिमा मंडल करने से उनको फुर्सत नहीं मिलती थी। तो मुझे तो लगता है कि ये फिल्म जो बनी हुई है कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि दौर बदल रहा है, बॉलीवुड की नियति भी बदल रही है थोड़ी सी, शायद उनको सद्बुद्धि आई हो और कहीं ना कहीं उनको पता है कि अगर ये फिल्में बनाएंगे तो ही बॉक्स ऑफिस पे हिट होंगी, 100 करोड़ के क्लब में जाएंगी। और अगर हम आलतू फालतू कोई फिल्म ऐसी बनाएंगे जिसमें हम भारत को कहीं से भी नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और हम पाकिस्तान को बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं या हम भारतीय संस्कृति को गिराने की कोशिश करते हैं, सिनेमा हॉल के पर्दों पे वो बहुत धड़ाम से गिरेंगी, उनको पता है, इसलिए इस तरह की फिल्में बनाई जा रही हैं। लेकिन खुशी है कि उनका दिमाग जो है वो परिवर्तन हुआ है। देखिए, एक सप्ताह से ज्यादा बीत गया अच्छा फिल्म जो रिलीज हुई है, उसके बाद में सिनेमा हॉल का हाल बताइए जरा, माहौल क्या था सिनेमा हॉल का? क्योंकि बाकी पिक्चरें देखने और जो इस द कश्मीर फाइल के बाद में क्या माहौल नजर आया था? देखिए, कश्मीर फाइल्स तो मुझे आज भी याद है, मतलब मैं याद करते हुए भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो भारत माता की जय के जो नारे लग रहे थे सिनेमा हॉल में, मैंने अपनी जिंदगी में कभी सिनेमा हॉल के बाहर इस तरह से फिल्म, अभी लोग देखने नहीं गए, लाइन में और भारत माता की जय लग रहे हैं। और कल मतलब जो मैं फिल्म देख के आई हूं वहां पे तो मतलब उस फिल्म को देखने के बाद भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय मराठा, मतलब जिस तरीके से वहां पे लोग जय भवानी, हर हर महादेव, हर हर महादेव, सोचिए सिनेमा हॉल में हर हर महादेव के नारे लग रहे हैं, जय भवानी का नारा लग रहा है। आपने देखा है कभी ये दृश्य? 2014 के बाद जो देश भगवामय हुआ है और दिल्ली में भी जो अभी भगवामय हुआ है, ये कहीं ना कहीं, और महाकुंभ जो सर्वकुंभ 144 साल के बाद है, मुझे लगता है इन सब चीजों का एक बहुत बड़ा मिक्सचर है जो संगम है, जो फिल्म में आपको देखने को मिला है। और सिनेमा हॉल में तो ये हालत थी कि हर व्यक्ति, मुझे लग रहा है कि उस एरा में चला गया था, वीर शिवाजी महाराज को शायद याद करने लगा, उनके बेटे संभाजी महाराज को याद करने लगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रताड़ना उनके साथ हुई, जो तकलीफ से वो गुजरे, जिस तरीके से उनको जो तकलीफें दी गई हैं, इसके बावजूद ना अपने धर्म पे झुके, स्वराज के लिए लड़ते रहे और उस स्वराज के लिए, उस भारत माता के लिए लड़ते रहे जो आज हमारे नेता, निकृष्ट घटिया नेता, आज उस भारत माता के बारे में बात नहीं करते। अगर आप भारत माता की जय कहेंगे तो लोग आपको संघी बोल देंगे, लोग आपको विश्व हिंदू परिषद का बोल देंगे, लोग आपके ऊपर एक टैग लगा देंगे। लेकिन उनको इतनी शर्म आनी चाहिए कि जो इतने समय, सालों साल पहले अगर वो हमारे भारत के लिए लड़े, हमारे भारत माता की बेड़ियों के लिए लड़े, औरंगजेब से लेके, मुगलों से लेके मार मार के भगाया, अकबर दी ग्रेट, काहे का अकबर दी ग्रेट, भगौड़ा आदमी जिसको देश से भगाया गया। आप सोचिए कि हमारे इतने मुगल जो यहाँ पे आए, जिन्होंने मॉन्यूमेंट्स बनाए, लोग बड़ी तारीफ करते हैं, मॉन्यूमेंट्स बनाए, ये मुगलों का बनाया हुआ। भाई अगर वो इतने ही क्रांतिकारी थे तो उन्होंने अपने देशों में क्यों नहीं बनाया? हमारे देश में आए, हमारा पैसा लूटा, हमारे लोगों से बनवाया, हमारा हीरा मोती लूटा, हमारे बहू बेटियों को लूटा, हमारे यहाँ की संपत्तियों को बर्बाद किया और जाते जाते बोरों में भर के पैसा भी लेके गए। तो उन्होंने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है मॉन्यूमेंट्स बना के। भाई मॉन्यूमेंट्स उन्होंने इसलिए बनाए क्योंकि वो यहाँ पे राज करते थे। जो लोग ये मॉन्यूमेंट्स देख के बहुत खुश होते हैं ना, केशव जी कहते हैं, बहुत सारे नेता कहते हैं, ओवैसी साहब भी कहते हैं, बहुत सारे नेता कहते हैं ये सारे मॉन्यूमेंट जो है अगर अकबर, बीरबल और ये सारे ना होते जो इनके रिश्तेदार जिनका नाम लेते हैं, तो ये मॉन्यूमेंट्स ना बने। तो भैया ये मॉन्यूमेंट्स आपकी कायरता की निशानी है। तो जब जब आप इनको देखें, आप याद करें कि इन्होंने आपके ऊपर राज किया था, वो कुछ बना के नहीं गए। वो भाई यहाँ पे वो रूल करते थे, यहाँ के वो उस समय के राजा थे, हमारे लोगों को मारते थे, पीटते थे, हमसे वो पैसे वसूल करते थे, हमसे वो टैक्स लेते थे। और आपको पता है कि नॉन हिंदू से तो टैक्स लिया जाता था, हमारे ही पैसों से वो बनाया है, उसमें इन्होंने अय्याशी की और जाते जाते हमारा ही पैसा लेके चले गए। तो मुगल कोई बहुत बड़ा काम नहीं करके गए, हमें लूट के गए हैं, जिनकी महिमा मंडल में आज के नेता लगे रहते हैं। लेकिन जो उन्हीं मुगलों की कब्रों पर जाकर के जो चादरें चढ़ा रहे हैं और उनके शान में सीधे पढ़ रहे हैं जी। देखिए मैंने आपको कहा ना कि जयचंद हर जगह है, इस फिल्म में दिखाया है। अगर हम इस सिर्फ फिल्म की बात करें तो इस फिल्म में दिखाया है कि संभाजी महाराज जो हैं, उनके रिश्तेदार, मतलब उनकी जो पत्नी थी, उनके जो भाई थे, उनकी वजह से सारा कुछ हुआ।
उन्होंने पोल पट्टी खोला होता है ना कि हर घर में एक लंका भेदने के लिए कोई ना कोई भाई बंधु होता है, तो उनके खुद के रिश्तेदार और उनके खुद के साले साहब ने उनके लिए सारी रचना रची। क्योंकि क्यों रची? सत्ता और गद्दी के लिए। एक छोटी सी 2 गद्दियां थी जिनको वो चाहते थे कि उनका राजपाट उनको मिले, तो उनको समझाया जाता है कि उन गद्दियों के लिए मत लड़ो। जैसे क्या होता है, हम पार्षद का टिकट लड़ रहे हैं, हम एमएलए बन जाएं, हम एमपी बन जाएं, वो छोटे चीजों के लिए आपने पूरे भारत माता को बेचने के लिए आप देश में तैयार रहते हैं। आप इतने बेशरम लोग हैं कि आप भारत माता के जो पैरों में बेड़ियां थी, जिनके लिए लोगों ने इतना कुछ किया और यहां तक पहुंचे हम, आप इतने बेशरम है कि आप अपने एमएलए, एमपी, मिनिस्टर के टिकट के लिए आपको अगर अपना देश बेचना पड़े, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको भारत माता के खिलाफ जाना पड़े। यही इस फिल्म में दिखाया है कि 2 छोटे से राज्य के लिए स्वराज के बारे में ना सोच के, आप उस समय के आप जो वहां उस समय उसके बारे में ना सोच के आप किसके बारे में सोच रहे थे? क्योंकि मुझे 2 गद्दियां नहीं मिली, इसलिए उन्होंने संभाजी महाराज अपनी बहन के पति के साथ किस तरीके से वो धोखा करते हैं और किस तरीके से मुगलों के साथ जाके बिक जाते हैं। किस लिए? 2 गद्दी के लिए। जैसे हमारे यहाँ आज करते हैं लोग, सत्ता में जाने के लिए आप दूसरी पार्टी बदल लेते हैं, आप थोड़े से पैसों के लिए विचारधारा बदल लेते हैं। आपको एमएलए बनना है, कोई पार्टी बना दे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई राम जी को के बारे में उल्टा सीधा बोलता है या कोई भारत माता को उल्टा सीधा बोलता है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास गद्दी और सत्ता होनी चाहिए। तो ऐसे जयचंदों की कहानी इस फिल्म में भी दिखाई है, और ऐसे जयचंद केशवजीत भारत में भी हैं। आप किसी राज्य को उठा लीजिए, यूपी उठा लीजिए, केंद्र सरकार उठा लीजिए, यहां आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे, केंद्र के भी चुनाव में, राज्यों के भी चुनाव में बहुत सारे जयचंद हैं। तो वो जयचंद तब भी थे, जयचंद आज भी थे। इन जयचंदों से आपको सावधान उस समय भी होना था, जो देश बेचने, स्वराज बेचने की बात करते थे। अशरफियों के लिए अपनी मानसिकता को बदल सकते हैं, अपना स्वराज से उनको कोई लेना देना नहीं थे। आज भी अटैची भर के पैसों के लिए, सत्ता के लिए और कहीं ना कहीं सत्ता में बैठ के मलाई खाने के लिए ये देश बेच सकते हैं। उनसे सावधान होने की जरूरत है। लगता है कि दिल्ली में भाजपा रूपी भगवा जो लहराया गया है, समय आ गया है कि छावा के माध्यम से या फिर जो उसमें प्रदर्शित किया गया, दिखाया गया है बड़े पर्दे पर, उसको ध्यान में रखते हुए दिल्ली के मुगलों की जो निशानी है उसको मिटाया जाना चाहिए। और पहला कदम, क्योंकि महिला सीएम बनी है दिल्ली में, उनको उठाना चाहिए। देखिए, मैं तो सबसे पहले महिला सीएम से आपके चैनल के चैनल से आग्रह करूंगी, आपके माध्यम से, कि जितने औरंगजेब रोड हैं, मैडम प्लीज, मैडम सीएम है आप हमारी, हमने आपको वोट दिया और आपसे बहुत उम्मीदें हैं। सबसे बड़ी चीज तो मैं आपसे ये कहूंगी, और जिस तरह से आपकी छवि रही है, आपकी जो इमेज है, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आप एबीवीपी से आई हैं, तो मैं तो ये कहती हूँ कि जो औरंगजेब रोड है, उस रोड का नाम बदल देना चाहिए। इस फिल्म को देखने के बाद आपको नफरत हो जाएगी, मुगलों से वैसे भी नफरत है और नफरत हो जाएगी। आप कल्पना नहीं कर सकते किसी जिंदा संभाजी महाराज, मतलब बताइए, वीर शिवाजी के बेटे, उनके आंखों में जिंदा सलाखों से उनकी आंखें फोड़ दी जाती हैं, उनके नाखून जिंदा मतलब वो हैं और उखाड़ दिया जाता है, उनको जिस तरीके से प्रताड़ना दी जाती है, जैसे तकलीफ दी जाती है। पहले तो ये जितने मुगलों के नाम हैं, जो हम इंडिया गेट के आसपास घूमते हैं तो हमें लगता है कि हम इंडिया में हैं, भारत में हैं, या हम पाकिस्तान की राजधानी में, ये सारे नाम बदल देने चाहिए, सबसे पहले बदल देने चाहिए। और हमारे आने वाली पीढ़ी जो है वो शिवाजी महाराज को पढ़े, वो महाराणा प्रताप को पढ़े, वो झांसी की रानी को पढ़े, वो संभाजी महाराज को पढ़े, वो इनको ना पढ़े। तो मुझे लगता है कि करने की बहुत सख्त जरूरत है। मराठा के योद्धाओं को याद किया, मराठा के योद्धाओं, देश में इतने सारे योद्धा हैं केशव जी, जिनका नाम इतिहास में दर्ज तक नहीं है। जीते जी, जिन्होंने अपने को सत्ता में आने के बाद बड़े बड़े अवार्ड्स और पद्मश्री और कौन कौन से अवार्ड, पद्म भूषण और सारे अवार्ड ले लिए, और देश में आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका कहीं नामो निशान नहीं है। तो हमें उन योद्धाओं के ऊपर चैप्टर बनाने की जरूरत है, उनको एनसीईआरटी में डालने की जरूरत है। हमारे बच्चे उनको याद करें जिनकी वजह से आज हम जिंदा हैं, उनको ना याद करें जिनकी वजह से हमारी बहू बेटियों का कभी बलात्कार हुआ है, इज्जत लूटी गई है, कन्वर्ट किया गया है, या उनके साथ जो यातनाएं हुई हैं। हमें उस पूरे इतिहास को बदलने की जरूरत है। सिनेमा हॉल की सीटें कुछ खाली थी या फुल था? सिनेमा हॉल तो फुल था। सिनेमा हॉल की सीटें आपको नहीं मिलेंगी, आप वीकेंड छोड़ दीजिए, आपको वीकडे में सीट नहीं मिलेगी। तो बॉलीवुड के लिए भी मैं खुश हूं कि बॉलीवुड जो है वो कहीं ना कहीं बॉलीवुड भी भगवामय हो रहा है, और देश तो भगवामय हो चुका है, और पूरा सिनेमा हॉल फुल। लेकिन पहले किसी फिल्म का प्रमोशन करने के लिए कोई भी अभिनेता या अभिनेत्री फ्लैंक किस करके लोगों का अभिवादन स्वीकार करती थी या अपनी प्रमोशन किया करते थे। लेकिन आज हम देख रहे हैं हीरो हीरोइन जैसे ही जब प्रमोशन के लिए बाहर आते हैं, जय भवानी, जय शिवाजी,
हर हर महादेव के नारे लगा रहे हैं, वो भी भगवा पता के साथ। देखिए, सबको आना तो राम जी के शरण में ही है, जिन्होंने हमेशा, आपने देखा नहीं, जिन्होंने राम जी के ऊपर हमेशा सवाल उठाया वो अयोध्या में जाके घूम रहे हैं, जिन्होंने राम जी के खिलाफ केस लड़े हैं वो सारे के सारे अयोध्या जा रहे हैं। अभी अभी कुछ दिन पहले बहुत सारे कांग्रेस के भी नेता अयोध्या गए, बहुत सारे दूसरे दल के भी ऐसे नेता गए जिन्होंने हमेशा राम जी के होने का प्रमाण, अस्तित्व पे सवाल और साक्ष्य मांगा है। अब वो सारे साक्ष्य ढूंढने जो है अयोध्या गए। तो मुझे लगता है कि जो राम जी के शरण में आएगा तो कहीं ना कहीं उसका मति जो है वो परिवर्तन होगी। और ये एक बहुत बड़ा जादू है, जादू नहीं कहेंगे, जादू तो है हम लोगों के लिए नहीं, लेकिन उनके लिए तो जरूर जादू है। और जय भवानी, हर हर महादेव, अरे भाई, जो महादेव की कृपा होगी तो ही आगे बढ़ेगा, चाहे वो पॉलिटिकल लाइन में हो, चाहे वो बॉलीवुड में हो। तो सबको पता है कि अगर हमको 100 करोड़ की किटी में जाना है तो हमको हर हर महादेव कहना है। अब जनता जो है बड़ी जागरूक है। अगर जय भवानी, ये फ्लाइंग किस का दौर खत्म, फ्लाइंग किस का दौर खत्म, कोविड ने सिखा दिया पूरे विश्व को नमस्ते प्रणाम। तो ये नमस्ते और प्रणाम और भारत माता की जय और हर हर महादेव, इसी में जो है वो विश्व समाया हुआ है, पूरा विश्व। अब आप देखिए ना, बाहर की कंट्री के लोग जो महाकुंभ में आए वो नमस्ते कर रहे हैं, जय गंगा मैया कर रहे हैं। तो जो लोग कल गंगा मैया पे हंसते थे, जो महाकुंभ पे हंसते थे, जो राम जी पे हंसते थे, आज सारे लोग वही कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि नोट उनको इसी से मिलने वाला है। अब जनता भी जागरूक है और जो वोट डालने जा रही है वो जनता भी, जो सिनेमा हॉल में है वो भी जागरूक है। तो अगर आपको उनका प्रेम पाना है, अगर आपको चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सिनेमा हॉल जो है वो भरा रहे, आप 100 करोड़ की किटी में जाएं, आप 500 करोड़ कमाएं, तो आपको हर हर महादेव के शरण में ही आना पड़ेगा। एक और बात की, एक समय था कि जब बॉलीवुड अपनी फिल्में हिट कराने के लिए आइटम सॉन्ग डालता था या नग्नता को परोसता था, या फिर 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ करके ब्राह्मणों को, त्रिपुरधारियों को बदनाम किया जाता था। दौर बदल, देखिए, आज अगर औकात हो, बॉलीवुड में किसी की भी औकात हो, तो 100 करोड़ सनातन का मजाक उड़ा के दिखाइए। ये लोग जो ट्वीट कर देते थे बात बात पे, बिल्कुल, आप जो ट्वीट कर देते थे, आपने देखा कि महाकुंभ पे किसी बॉलीवुड के किसी बड़े, बहुत बड़े 500 करोड़ 1000 करोड़ के किसी अभिनेता ने महाकुंभ का मजाक उड़ाया है? आपको पता है कि महाकुंभ का मजाक उड़ाते जिस बंगले में है वो बंगला भी चला जाएगा, जिन गाड़ियों के फ्लीट से आप घूम रहे हैं वो गाड़ियां भी चली जाएंगी, ऑटो रिक्शा भी आपको नसीब नहीं होगा। कोई खान गैंग, कपूर गैंग, वो देखिए, सुशांत सिंह राजपूत के केस में मैं हमेशा बार बार कहती हूँ, एक क्रेडिट तो सुशांत को जाता ही है। सुशांत ने पूरे देश को झकझोरा है कि किसको हीरो बोल रहे हो, ये हीरो नहीं है, ये एक्टर हैं। और मैं जनता से भी कहूंगी, हीरो और एक्टर में फर्क है। संभाजी महाराज आपके हीरो हो सकते हैं, लेकिन खान, कपूर या XYZ कोई ऐसे लोग जो फिल्में बना रहे हैं वो सिर्फ एक्टर हैं। जैसे कोई डॉक्टर होता है, एक इंजीनियर होता है, कोई पत्रकार है, कोई एक्टिविस्ट है। आप इनको हीरो कहना बंद करिए, ये आपके हीरो नहीं है। हीरो वो हैं जो देश की आजादी के लिए लड़े, हीरो वो हैं जो मुगलों से लड़े, हीरो वो हैं जो अंग्रेजों से लड़े, वो आपके हीरो और हीरोइन हो सकते हैं। ये सिर्फ एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं। तो पहले अपनी भाषा में भी हम लोगों को भी चेंज करना पड़ेगा कि ये हमारे हीरो बिल्कुल भी नहीं। एक आखिरी सवाल, फिल्म देखने के बाद में जो इस फिल्म से अभी तक अछूते हैं, क्या कहेंगे? आपने अगर ये फिल्म नहीं देखी, छावा मतलब शेर का बच्चा, तो अगर आपने शेर के बच्चे पे फिल्म नहीं देखी तो यकीन मानिए, जैसे मैं बार बार कहती हूँ कि जो महाकुंभ नहीं गए उन्होंने कुछ मिस कर दिया, लेकिन जो छावा नहीं देख रहे उन्होंने बहुत कुछ मिस कर दिया। अगर आप अपने जीवन में कुछ परिवर्तन